हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, जोया के पापा ने ये सब सामान निकाल के रखा है। ये अलमारी साफ करने जा रहे हैं। मेरा पापा ऐसे ही करते रहते हैं, एक एक चीज साफ करते रहते हैं, कभी गंदे में नहीं बैठते हैं। और उनको जब ज्यादा दिखता है कि गंदा हो रहा है तो बारी बारी साफ कर देते हैं। तो उन्होंने आज ये वाली अलमारी साफ करने की सोची, और जितना इन्होंने ये रायता फैलाया है ना, ये समेट भी लेते हैं। मैं तो मतलब घबरा जाती हूँ कि मैं तो 4 दिन लगेंगे मुझे समेटने में, लेकिन वो एक दिन में ही पूरा समेट लेते हैं और एक सा कर देते हैं। तो गाइज, मैं जा रही हूँ फातिया में। शेरवानो दादी मेरी फूफी दादी, पापा की फुप्पी, आज उनकी 20वीं की फातिया है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और अपना मोबाइल लेकर जा रही हूँ। और सब देख रही थी, मैं बच्चों से कह रही थी बच्चे नहीं जाते हैं। मैं कहती भी हूँ तो बच्चे नहीं जाते हैं, और अच्छी आदत है उनकी नहीं जाने की। और वहां मैं ले जाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी बुरी नजरें हैं जो मेरे बच्चों को घूरेंगी। अ, इस वजह से मेरी मंजली जेठानी है जो मेरे बच्चों को बहुत घूर घूर के देखती हैं, इसलिए मैं ले जाना नहीं चाहती हूँ। और ये पंप भी मैं ले जा रही हूँ, इसको ले जाना बहुत जरूरी है। पता नहीं वो क्या ऐसी कोई हरकत कर दें जिससे मेरी सांस सांस उखड़ जाए। लेकिन मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, तो अब वो कोई कुछ करती भी है तो मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता है। तो ये तो वो भूल जाएं कि मुझे किसी तरीके की वो अ, तकलीफ दे सकती हैं अपने खतरनाक तानों से। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने घर मम्मी के पास, और मैं जा रही हूँ फातिहा में। ये मम्मी की फूफी सास हैं, आप उनको जानते हो। उनका पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन कर चुकी हूँ। और मम्मी ही इनका मतलब सारी हेल्प करती है। इनको कोई भी तकलीफ होती है तो मम्मी ही इनकी सारी मदद करती हैं, चाहे वो बिल जमा होना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये बीमार हो, तो मेरी मम्मी ही इनके काम आती हैं। और इस वजह से ये मम्मी के साथ जा रही थी। तो गाइज, अब मैं आ गई हूँ घर, फातिहा हो गई है। फातिहा हुई थी, और जहाँ मैं जाती हूँ वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और सब अच्छे से बोलते हैं। क्योंकि शेरवानो दादी की बहुत अच्छी थी, उनका नेचर बहुत अच्छा था। पप्पू चचा को आप जानते हो, वो उन्हीं के बेटे हैं, तो इस वजह से सभी बहुत अच्छे हैं। यहाँ तैयारी हो रही है मेरे बर्थडे की, कल है मेरा बर्थडे, और ये लोग तैयारी कर रहे हैं। तस्मिया से मैं कह रही हूँ अच्छा मेरे लिए कार्ड बना रही, तो तस्मिया ड्रामा कर रही है, नहीं नहीं आंटी मैं कार्ड नहीं बनाऊंगी। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया ये मेरे लिए कार्ड बनाएगी, तो ये पेपर ले जा रही है कार्ड बनाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं बताया। लेकिन मैं अब तस्मिया को भी बहुत अच्छी तरह समझने लगी हूँ। जैसे अपने बच्चों को पहचानती हूँ, तस्मिया को पहचान जाती हूँ कि वो क्या करने वाली है। हम्म। अरे, तो गाइस, कल है मेरा जन्मदिन, और मैंने इन लोग से कह ही दिया है कि मेरा जन्मदिन लग गया है, मगरिब की अजान हो गई है, और नेक्स्ट डे लग गया है। शायद सुबह मम्मी बताती है, मेरी फुप्पी बड़ी वाली बताती है 8:36, तो वही सुबह टपक गई थी पृथ्वी पर जान खाने के लिए। हम हुए थे शाम को 5:20 ऐसे कुछ लिखा आएगा, मैं पूरे टाइम लिखा 5:30। और हैदर 12 बजे हुआ था, और गोया 2:46 पर, 3:30 नहीं, 2:46। हाँ, तो यही से बनवाया, 2:46 पे हुई थी। यही से बनवाया हो, ये मेरे लिए ग्रीटिंग बनवा रहे हो? नहीं, यही से मैंने अपने लिए बनाया। एकदम मस्त। वाओ। तो गाइज, ये मेरे लिए ग्रीटिंग कौन कौन बना रहा है? तस्मीर ही बना रही है क्या? तस्मिया नहीं बना, देखिए कितनी बेइज्जती कर रही है, हम नहीं बना रहे मुझे शक हो रहा है तस्मिया बना रही है। तस्मिया अपनी आंटी को बहुत प्यार करती है और बना भी सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तस्मिया नहीं बना रही है। तस्मिया अपनी आंटी को बहुत प्यार करती है और तस्मिया बना भी सकती है मुझे। और अगर आ गया तो फिर मैं सबूत दिखाऊंगी पूरी दुनिया को क्या हो गया? अरे इसमें वो लग गया था।
म्यूजिक लग गया था धोखे से। तो गाइज अभी मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे अपने भांजे की फोटो, आफाक अंसारी पोरी, तो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। मच्छर काट काट के बुरा हाल कर देंगे वाले कमरे में, यही बना दो जो बनाना है। मैं नहीं देखती हूँ बाबू, मैं कहाँ देखती हूँ, आपको मालूम है। हम नहीं देखते, यही बेड पे बना लो, हम नहीं देखते बाबू, हम नहीं देखते आप लोग क्या बना रहे हो। मैं कहाँ देखती, कभी देखा है आपका, कोशिश करी देखने की। कब करी थी वो, मैं मजाक मस्ती कर रही हूँ, ऐसे मैं कहाँ करती हूँ। अच्छा ये बताओ, मैं नहीं थी तो क्या क्या किया आप लोगों ने। हम लोग ने तो कुछ लग गई, और बाप रे उसी उंगली में लग गई ना। हाँ ऐसा होता है, जहाँ चोट हो वहीं पर बार बार लगती है, ऐसा होता है। हाँ अभी तो पहले हम ऐसे हुआ ये वो वाला खतरनाक वाला, वो छाला नहीं पड़ा, जो एक पानी जैसा पड़ जाता है, मुझसे हमें बहुत डर लगता। वो भी तो बड़ा हो जाता, मेरे पड़ गया था। ये हैदर बाबू कहाँ गया, अपना पंखा खोल लो, मुझे ठंडा लग रहा था। तो मैं 4 बजे की वो तस्वीर 4 बजे आ गई होगी। डरा दिया था मुझे, मैंने देखा नहीं था। 1 घंटा लेट क्यों हो गया। ऐसे ही हम बस बोल रहे हो, पता नहीं क्या। अच्छा पेंट कर रही थी, उसके तो पेंट अलग आते, लेकिन उसमें करने वाले क्या करेंगे। हमने एक बार करे थे ना, हमसे हुए नहीं थे, हाँ बहुत शौक था। हमने एक मटकी पेंट करने की कोशिश करी थी, वो पेंट बिगड़ गई थी, पेंट ही निकलने लगा था। क्या दिखा, वाह कितना प्यारा लग रहा है। गोल्डन कलर नहीं था, गोल्डन और कर देती ना, बट नहीं है अच्छा वो, लेकिन फिर भी हमारा तो इतना भी नहीं हो रहा था। हाँ जब हमने करा था, हाँ हमने शायद पता नहीं कौन सा कलर इस्तेमाल करा था, फिर पता चला था कि इनके लिए दूसरे कलर आते चढ़ जाते थे, ऐसे ही लिखे। अपने पास है तो के पास है, तुम्हारे पास नहीं, अच्छा तुम थी नहीं हो ना। हाँ फिर भी बहुत प्यारा है। पता है ना, पापा पूरे मार्केट घूम के आए थे, मिले नहीं थे, फिर कहा था कि अजीज सर से सुबह ही मंगा लेना। फिर हमने असरा से पूछा, तो असरा बोली कि हमने कहा कि तो असरा बोली कि नहीं वहां पर लाए हैं सर, जिसको खरीदना हो खरीद ले। तब जाके उन लोगों ने खरीदे थे, हालांकि पैसे भेजे थे हमने 100 रुपए। कांच भी खरीदा था, 20-20 रुपए कांच के जमा हुए थे। अरे तुमने सब मिस कर दिया ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मुझे तस्मिया का गाइस मुंह बहुत अच्छा लगता है, तस्मिया का जो एकदम मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो तुम परेशान नहीं हो, 5 तारीख को ट्रीट उनकी नहीं मिली, लेकिन किसी भी दिन हम तुम्हें देंगे, चलेंगे जिया के साथ। उसको टाइम नहीं मिल रहा थी दीपावली पे, जैसे ही टाइम मिलता वैसे ही चलेंगे। पूछेंगे कब मिल रहा, कल ही मिल जाए तो कल चलें। कल नहीं जाऊंगी, कल कल तो मेरा बर्थडे है, कल कहीं नहीं जाऊंगी, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करूंगी। नहीं मतलब यही है कि बच्चे खुशी खुशी विश कर देंगे, वही अच्छा है। और वो लोग भी बहुत सुबह ही से विश कर देंगी, और गिफ्ट तो मेरी बहन ने पहले भेज ही दिया मुझे, सूट। छोटी है वो, कितना सामान तो लेकर आती है वो, जब भी आएगी हैदराबाद से विश करेगी वो सुबह ही मुझे, हैदराबाद वाली। इस मामले इस मामले में बहुत लकी हूँ मैं, वो लोग मुझे बिना मांगे सामान दे देती, कुछ ना जो भी। और जिया, जिया तो देती रहती कुछ ना कुछ साल भर।
मम्मी भी विश करती, मम्मी का मोबाइल खराब हो गया, आज मार्केट बंद है, मोबाइल सही नहीं। कल दौज पूछ जाएगी तब खुलेगा। मैं नहीं देख रही हूँ, लाइन खींच रही थी वो देख रही थी। तो गाइस तस्वीरें बना रही है मेरे लिए कार्ड, जो मुझे शक था, मेरा शक यकीन में बदल गया है। अब हैदर क्या बना रहा है? क्या हो गया? मैं तो समझ रही थी कि ये घर में कार्ड बनाएगी, लेकिन देखिए तीनों यही बनाने लगे, क्योंकि वो रख तो लिया था उसने घर में बनाने के लिए, लेकिन अजीज सर आए नहीं थे, लेट हो गया था, तो वो सोच रही थी हम यही बना ले, तो तीनों मेरे लिए बर्थडे कार्ड बना रहे हैं और मुझसे कह दिया है कि देखना नहीं। लेकिन अभी तो अजीज सर आ गए हैं, तो अब वो जितना बनेगा बनाएगी और फिर अजीज सर के साथ चली जाएगी, क्योंकि अजीज सर को भी सुबह स्कूल स्कूल जाना होता है, थक जाते हैं दिन भर, इधर से उधर करते रहते हैं, तो 8 बजे के बाद उनको थकावट होती है, उनको लगता है कि अब सीधे घर जाएं और लेटे। तो जितना उससे बनेगा वो भी नहीं कहती है कि और रुकना है, परेशान नहीं करती है, जब वो अजीज सर कहते हैं तो वो चली जाती है। तो बना रहे हैं, और मैं देखिए मैं ऐसे बिस्तर लगा रही हूँ, तो ये आई, ये तस्वीर कह रही है मुझसे मत देखो, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो बिस्तर लगा रही थी, मैंने नहीं देखा है बिल्कुल भी। और वाकई मैंने नहीं देखा था, मैं चीटिंग नहीं कर रही थी, नजर पहुंच जाए बात अलग है, लेकिन मैं जानबूझ के चीटिंग नहीं कर रही थी। तो मैं अजीज सर को यही बता रही हूँ, देखिए तस्वीर को लग रहा है कि मैं चीटिंग कर रही हूँ, और मैं देख रही हूँ, मैं ऐसे चादर लगा रही थी, और उसको लगा कि मैं बहाने से देखने आ रही हूँ। और जिस अंदाज से वो बोलती है वो तो और ही बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, बहुत अच्छे प्यार से बोलती है। और जब वो गुस्सा हो जाती है, जब मुंह बनाती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो स्टाइल, एकदम उसका मुंह बन जा मतलब टेढ़ा हो जाता है वो, जैसे बहुत नॉटी शरारतें करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन वो नहीं आती है तो बुरा लगता है, तो मुझे उसकी मतलब आदत पड़ गई है। और अब मैं अजीज सर से बात कर रही थी, मैं बता रही थी अजीज सर को कुछ बातें जो सुबह से शाम तक की होती हैं, मतलब ज़रूरी होती हैं, तो मैं उनसे बात डिस्कस करती हूँ, चाहे बच्चों को पढ़ाई को लेकर हो, चाहे फिर वो जोया के पापा को लेकर हो, कोई भी बात हो, जैसे कि जोया के पापा के दांत में पेन हो गया था, और उसको लेकर मैं बात कर रही थी कि मैं कितना परेशान हो गई थी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जितना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जोया पापा भी बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन एक उन्होंने जो मंजन करते हैं उससे उनको बहुत ज़्यादा आराम मिला। तो यही मैं अजी सर को बता रही थी कि वो मंजन और टूथ पेस्ट इतना अच्छा है कि आप भी इस्तेमाल करो, अजी सर को भी दर्द होता है, तो मैंने कहा आप भी इस्तेमाल करो, मिलेगा। और बाकी अजी सर कहते हैं होम्योपैथिक की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी जो है पापा इस्तेमाल करें तो उनको बहुत आराम मिलेगा। तो मैं यही कह रही थी कि अब मैं भी होम्योपैथिक की दवा मंगाऊंगी, और अजी सर कहते कोई बात नहीं है परेशानी वाली, उनके भी ऐसी दर्द हो जाता है, और जब तकलीफ होती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ऐसी होती है मतलब, लेकिन आराम मिल जाता है, क्योंकि वो दाढ़ की जड़ हिल जाती है, इस वजह से। तो अजीज सर कह रहे थे होम्योपैथिक वाली दवा इस्तेमाल करें तो आराम मिल जाएगा, तो अब मैं वही दवा उनको अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं खुद लेकर आऊंगी, मैं जानती हूँ, और हम लोग के जान पहचान के होम्योपैथिक वाले डॉक्टर हैं, तो वहीं से ज्यादातर लोग दवा लेते हैं हमारे यहाँ के, तो मैं उन्हीं के पास जाऊंगी और फिर लेकर आऊंगी उनसे दवा, ताकि जोया पापा को आराम मिल जाए। जोया पापा को परेशानी हो ना तो वो हम लोग से बर्दाश्त नहीं होती है, उनका चेहरा नहीं देखा जाता है मुझसे बिल्कुल भी अ, परेशानी वाला, और वो बताते नहीं है, वो तो मैं फेस रीडिंग कर लेती हूँ, चेहरा पढ़ लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि कोई दिक्कत है, नहीं तो उनको तो बताना ही नहीं है। और ये सब चीज तो लगी रहती है, दाढ़ में दर्द, सर में दर्द, सब चीजें नॉर्मल है, बस वही है कि मैं कहती हूँ पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव सोच सोच के मैं पॉजिटिव रहने लगी हूँ। मेरे आसपास कुछ लोग ऐसी निगेटिविटी फैली हुई है, लेकिन
मैं ज्यादातर पॉजिटिव रहती हूँ, अगर मैं पॉजिटिव नहीं रहूँ तो पता नहीं मेरा क्या हो जाए। तो यहाँ पर मैं कपड़े निकाल रही हूँ जोया के। जोया इतने सारे कपड़े भरे हुए, मुझे तो लगता है बस 2 जोड़े से ज्यादा अगले साल से मैं उसको बिल्कुल नहीं दिलाने वाली हूँ। इतना परेशान करती है, एक कपड़ा नहीं पहनती है। और अभी जब मैं निकालने बैठी ना तो उसका ये वाला मेरा ये मुझे आ जाता है। अभी जब मुझसे कहती है पहनो, मेरे पास कपड़े नहीं है, ये अनकंफर्टेबल है, ये सही नहीं है। अब जब मैं निकाल रही हूँ तो कह रही है नहीं, ये तो मैं भी बहुत आराम से पहन लेती हूँ, ये कंफर्टेबल है। मतलब कोई कपड़ा नहीं निकालने देती। देखिए इतने सारे कपड़ों में गिने चुने मैं ये कपड़े निकाल पाई हूँ, बल्कि इतने सारे उसके कपड़े भरे पड़े हैं जो वो पहनती नहीं है, निकालने ही नहीं देती है। वो एक ना एक जो कपड़े उसने पहने नहीं है, जिसमें वो साल भर ड्रामा करती रही कि अनकंफर्टेबल है, ये है वो है, वो से निकालने। अरे नहीं, वो तो बहुत कंफर्टेबल है, वो तो मैं आराम से पहन लेती हूँ, वो तो इजी है। तो जोया यही करती है। हैदर नहीं, हैदर को तो जो कपड़े मैं रिजेक्ट कर दूं तो वो मान जाता है, वो मम्मा का कहना मान लेता है। और ये देखिए मैंने सारे कपड़े अपड़े सब लगा दिए। अब तस्मिया का भी जाने का टाइम हो रहा है, अब तो तस्मिया भी चली जाएगी। तो ये लोग देखिए लगे हुए हैं कार्ड बनाने में, और बना रहे हैं छुप छुप के मुझे बिना दिखाए हुए। और मैं इन सब के कार्ड संभाल के रखती हूँ। खूब अच्छी सी विशेष लिखते हैं मेरे लिए, बहुत प्यार से बनाते हैं। और मैं इनसे कहती हूँ बस कुछ नहीं, मुझे प्यार से बोल दो, किस दे दो प्यार से, बस मेरे लिए वही बहुत है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे हैं, उनको अपने मम्मी पापा का जन्मदिन मनाना है, सेलिब्रेशन करना है, तो करें, क्योंकि वो उनकी खुशी है, उनकी खुशी के लिए हम भी उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो जोया के पापा को लेकर बात कर रहे हैं। गाइज मैं बिस्तर लगा रही हूँ, तस्मिया चली गई है। तस्मिया सामान लेके गई है ना मेरे लिए ग्रीटिंग बनाने के लिए ना, बर्थडे वाला। तो तस्मिया सामान लेके गई है। और सामान क्या, कागज लेके गई होगी ना, बस कागज। और जोया बना रही है मेरे लिए ग्रीटिंग। और मैंने कहा जोया पापा, जोया के पापा मैंने कहा आ ना जाए तो मैं बिस्तर लगा दूं, ताकि जोया पापा का बिस्तर आजकल सबसे अच्छा बिस्तर है, सबसे गुदगुदा गुदगुदा बिस्तर, दो दो फॉर्म के गद्दे पड़े रहते हैं। और बच्चों को उसमें बहुत मजा आता है। मैं सोच रही हूँ पहले उसमें ना चादर बिछाऊंगी, उसके बाद फिर गद्दे लगाऊंगी, फिर दूसरी चादर बिछाऊंगी, ताकि जरा भी उसमें गद्दे का डस्ट ना आए। पापा बता रहे थे ना कि उसकी फॉर्म भी उड़ती है, फॉर्म का फॉर्म, मुझे फॉर्म तो दिखती नहीं है। अच्छा, तो वो फॉर्म की वजह से मेरा सोफा खराब हो रहा है, तो पहले मैं चादर बिछाऊंगी उसके बाद फिर। हम्म हम्म। गाइस मैं कर रही हूँ ये खटकरम, पहले बिछा रही हूँ चादर, उसके बाद फिर गद्दे। ये क्यों डांस कर रहा है?
क्या हो गया? अच्छा, ये 4 सीटर सोफा लिया था ना, इसलिए सोफा ज्यादा बड़ा है, गद्दे चाहिए अपने किंग साइज के हैं। 4 सीटर की वजह से वो बड़ा बड़ा लगता है। ये दवा नीचे गिरी पड़ी थी, पुरानी है क्या फिर नई है? 72 तो दो तो पड़ी है, 72 72। हम्म हम्म, हटो। ये लग गया पापा का बिस्तर ऊंचा ऊंचा। ये बढ़िया गुदगुदा गुदगुदा बिस्तर पापा का लग गया, इसमें हैदर आके लेटेगा भी है। हटो। हम्म ये ऊंचा आ गया ना। पापा नहीं है। तो गाइस देखिए, बिस्तर लग गया और बच्चे खुश। दोनों लेट जाओ ना। इतने बच्चे हो, चिपक के प्यार से लेट जाओ दोनों। बस सुन लिए गाइस, कह रहे हैं बच्चे हम नहीं रहे तो क्या बड़े हो गए? और अभी कोई बात होगी तो अभी कहेंगे काम वाम करो, तो कहेंगे अभी तो हम छोटे हैं, बच्चे हैं, नन्हे हैं, मुन्ने हैं। हाँ बाबू हटना। मजा आया। हाँ मजा आ गया ना, फ्लफी फ्लफी बिस्तर। अच्छा, वाली बेडशीट भी कम खराब हो रही है। तो गाइज जोया कल मेरी प्लानिंग कर रही है बर्थडे की। तो ऐसा हुआ, कल भाई दूज है और कल हम लोग का प्लान था कि इस बार केक कटिंग नहीं करेंगे। इस बार हम लोग डोसा खाने जाएंगे। केक कटिंग करवाऊंगी, मैं करवाऊंगी, परेशान क्यों हो रही है? हो जाएगी। मैंने कहा था मैं करा दूंगी, पापा परेशान नहीं करना। केक मैंने बता दिया था आपको। तो गाइस आज मैंने बर्तन नहीं धोए हैं और ना मैं बर्तन धोने वाली हूँ आज। आज मैंने बर्तन धोने का इरादा कैंसिल किया, बस चाय पीऊंगी और आराम से मैं लेटूंगी। मेरे पापा भी चाय पियेंगे, कल उनके दांत में दर्द हो गया था कस के, तो कल उनको बहुत तकलीफ थी, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है उनको आराम मिल गया। क्या कर रही है? हम्म जो चाय पिएगी? ओ नो, कल आपकी यूनिफॉर्म सब प्रेस करना पड़ेगी, परसों स्कूल जाओगे। मेरा तो नहीं, मैं प्रेस नहीं करने दूंगी अपने बाबू को, हाथ जल जाएगा। वो बोतल पे रखे और प्लास्टिक मुंह में नहीं ली जाती है। वो वाली प्रेस लेने वो नहीं ऐसे खड़े होकर कर दी जाती, हैंगर पे लगा के। ये तो थी, वापस कर दी। अरे नहीं, वो एक अलग आती है स्कीम वाली, बोतल जैसी होती है। ये वाली तो बताई थी। वो नहीं थी वो अलग आती है। उसमें आपने देखी होगी, उसमें करते हैं रियलिटी शो जो हम लोग देखते हैं। एक तो वैक्यूम टाइप का। हाँ हाँ, उसी टाइप की। और मैं मंगा भी रही थी, पता जब अ, ये ऑनलाइन मोबाइल से नहीं था, जब टीवी पे दिखाते थे, ऑर्डर भी कर दी थी मैंने, फिर मैंने कैंसिल कर दी थी, पापा ने मना कर दिया था। 1300-1400 रुपए की थी वो, लेकिन उसमें कुछ ऑफर मिल रहे थे, सस्ती पड़ रही थी वो हमें। डोलियो भी ऑफर देते थे। अच्छा है नहीं, लेकिन इसमें पूरी चीज कैसे बनेगी? जैसे कि प्लेटें बनाना होंगी तो कैसे बनेंगी? तो गाइस
कल मेरा बर्थडे है, ये लोग तैयारी कर रहे हैं। आज मैंने देखिए बर्तन भी नहीं, मैं जोया को बिल्कुल मायूस नहीं होने दूंगी। कल मैंने डिसाइड किया कि मैं कल दाल चावल और भिंडी बनाऊंगी। तो जोया मैगी मसाला होता है, तो जोया का मूड खराब है कि बर्थडे वाले दिन है, नहीं होगा तो ले आना। तो मूड खराब हो गया कि एक तो मैं बर्थडे वाले दिन दाल चावल और भिंडी खिला रही हूँ, इसको इसकी कोई भी फेवरेट चीज नहीं है इनमें से। अब मुंह से हट जाओ। चीज केक उस दिन नहीं था, आपने देखा था, देखा था आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चीज केक नहीं होगा वहाँ बच्चा राम क्या। आप एक आध बार देख चुके हो क्या? बहुत बार हमने बर्थडे पे देखा था पापा को। अच्छा, चीज केक में होता क्या है ऐसा? चीज केक चीज केक चीज केक मुझे नहीं पता। चीज, अभी आज मैं सर्च करूंगी चीज केक में ऐसा क्या होता है जो बच्चे चीज केक मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ तो मेरे सामने एक बच्चा मांग रहा है। हम बच्चे नहीं बड़े इतने बड़े हो जाओ कि चोटी बनने लगे। देखो पापा फिर कटवा रहे हैं इसके बाल। अब नहीं कटवाओ बेटा, ऐसे सेट करवाओ बस। सर्दी में बुरे नहीं लगते, सर्दी में वो बड़े बाल फायदा करेंगे आपको, ढके रहोगे ऐसे पूरे में, सर्दी नहीं लगेगी। सर्दियों में गर्मी लगती है, नया डायलॉग आप सुन लिया। चाय बनने वाली है, हम लोग चाय पी रहे, सबके कप हैं। हम लोग, मेरे और पापा कप चेंज हो चुके हैं, हैदर कई बार कप चेंज हो चुका है, लेकिन जोया का अभी तक एक बार कप चेंज नहीं हुआ। जोया को वही मिलता है। हुआ है एक बार मेरे पास। अच्छा, एक बार मैंने जोया पापा को दे दिया था कि तो उसमें ज्यादा चाय भर दी थी, है तो जोया, तो मतलब आप सोच रहे थे जोया का नहीं है, जोया का भी हो गया। तो गाइस आज मैं गई थी फातिया में, दादी की आज 20 की फातिया थी, और फिर वहां से मैं मम्मी के पास गई थी, और फिर मैं आ गई थी। आज तो देर में आई ना शायद, आज देर में आई, और आज फातिया भी देर से शुरू हुई। हम लोग जल्दी चले गए थे, या तो क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो फातिया जल्दी शुरू हो जाती है, लेकिन आज हम लोग गए काफी देर बैठे रहे, तो हम पता नहीं कि हम लोग जल्दी चले गए या फातिया देर में हुई, इसका तो नहीं मालूम मुझे। लेकिन गए, फिर वहां से खाना ना खा के आए हैं। तो मैंने तो खाना यहाँ खाया नहीं है, इन्हीं लोगों ने खाया। जब पापा बोले खाना खा भी लो, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं खा आई हूँ, तो इस वजह से मैंने नहीं खाया। अब 20वें की फातिया हो गई है, अब 40वें की फातिया रह गई है, तो अब 40वें की फातिया में जाएंगे। तो अभी तो लंबा टाइम है, अभी नहीं होना है, लास्ट नवंबर में होगी फातिया। तो मतलब यकीन नहीं होता है कि जब उनका नाम मरहूमों में आता है, कि मतलब बहुत अजीब अजीब लगता है। थोड़ी देर हट जाना, बात मैं कर रही हूँ फिर सपना दिखा रही है। अब उनको समझ में भी नहीं आएगा मेरी यूट्यूब फैमिली को बात कौन कर रहा है। यार देखो मुंह पे अड़ाए हुए हैं, तो साइड में हो जा, पूरे बिल्कुल कवर करे हुए हैं मुझे कि बोल कौन रहा है। तो गाइज, अच्छा तो बाल शीशे में जाके देख लो, बहुत अच्छे से देखेंगे। नहीं नहीं देख लो, अभी जाके देख लो फिलहाल मेरी माँ। हाँ, ये मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत हड़ाए हैं मुझे। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा साफ क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल। मुझे लग रहा पापा की मैंने चाय दूसरा चेंज कर दिया। तो गाइस चाय बन गई है, ये फिर फ्रिज में आ गई। तो गाइस चाय बन गई है, और अब हम लोग पियेंगे चाय। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।